हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में साथियों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि साथियों डीआरडीओ टेक्नीशियन ए और दोस्तों यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, जो मैंने आज यहाँ पे ये क्वेश्चन रखे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको 100% मैं अपने कंटेंट की गारंटी लेता हूँ, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक बुक से ये क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखो, बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ये क्वेश्चन साथियों इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बंदा इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करके जाएगा और अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ के जाएगा ना, तो समझ लीजिए वो एक डीआरडीओ में अपना एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर लेगा। और साथियों, अगर कहीं ना कहीं आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो बाकी लोगों से आपके नंबर भी अच्छे रहते हैं, बाकी लोगों से आपके नंबर भी इंक्रीज होते हैं। अगर साथियों आप सिलेक्टेड चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ते जाएंगे, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, भीड़ बहुत है डीआरडीओ में। उस भीड़ को अगर आपको पीछे करना है तो कुछ ना कुछ नया आपको हर बार पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाकी लोगों से अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन वगैरह तो बाकी सब लोग भी पढ़ रहे हैं, आप उनसे अलग क्या पढ़ रहे हो, आप उनसे अलग क्या पढ़ रहे हो, तभी तो यहाँ आपका सिलेक्शन होगा डीआरडीओ में, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। कुछ अलग पढ़ो। तो इसलिए साथियों यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए साथियों आप लोग इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करें, जो कि साथियों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं साथियों आपके लिए इस चैनल पे टेक्निकल से रिलेटेड और साथियों जीके जीएस से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ओवरहेड लाइन्स फॉर पावर सप्लाई टू ट्रैम कार्स आर एट ए मिनिमम हाइट ऑफ। ट्रैम कारों को ऊर्जा आपूर्ति के लिए ऊपरी लाइन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। साथियों, जो ऊपर एक लाइन जाती है ट्रैम कार में, नीचे ट्रैम कार होती हैं, उनमें साथियों उनकी जो सप्लाई की लाइन्स है ना, वो ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। साथियों, अभी यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम हुआ 2022 में, यूपी पीसीएल जेई का 2022 में एग्जाम हुआ। और मैं आपको शिफ्ट बताता हूँ, 30 मार्च की सेकंड शिफ्ट में, 30 मार्च की सेकंड शिफ्ट की अगर आप आंसर की उठा कर देखेंगे, तो उस आंसर की में साथियों ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया जेई लेवल में। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। 10 मीटर जो ओवरहेड लाइंस होती है ना पावर सप्लाई की ट्रैम कार के लिए, उसकी जो मिनिमम हाइट होती है वो 10 मीटर यहाँ पे रखी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूजुअल स्पेन विद आरसीसी पोल इज, यानी कि आरसीसी पोल्स के साथ सामान्यतः अंतर कितना होता है उनमें। यानी कि एक आरसीसी पोल यहाँ है, एक यहाँ है, उनके बीच की जो स्पैन होती है, यानी कि दूरी होती है एक पोल से दूसरे पोल की दूरी, वो कितनी यहाँ पर रखी जाती है। और वो पूछ रहा है आरसीसी पोल में, आरसीसी पोल में यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 80 से 100 मीटर। साथियों 80 से 100 मीटर यहाँ पे आरसीसी पोल की स्पैन रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन आर मिनिमाइज, यानी कि कोरोना लॉस जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो किस तरीके से कम होते हैं। कौन सा ऐसा मेथड अपनाया जाए कि जिससे कोरोना लॉस ट्रांसमिशन लाइन में कम हो जाए। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। कंडक्टर साइज रिड्यूस, कंडक्टर का साइज कम करके, चिकना चालक प्रयोग करके, लाइन की तीक्ष्ण बिंदु बनाए रख जाते हैं, यानी कि शार्प पॉइंट आर प्रोवाइडेड इन द लाइन, या करंट डेंसिटी इन कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। साथियों आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड। अगर साथियों जब आप स्मूथ कंडक्टर यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहाँ पे आपके कोरोना लॉस जो होते हैं ना, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन साथियों अलग अलग टाइप से कई एग्जामों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने साथियों बिल्कुल सिलेक्ट करके ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है आपके लिए। आप देख सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड। साथियों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिनोमिना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसीविंग एंड, और बोल रहा है राइज इन वोल्टेज।
यानी कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होती है वो बढ़ जा रही है। यहाँ पे क्या कर रहा है, राइज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किट और लाइटली लोडेड। लाइटली लोडेड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड, किसी लाइन की रिसीविंग एंड वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है और वह लाइन यहाँ पे लाइटली लोडेड होती है यानी कि कम लोडेड होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, फेरेंटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, इंडक्शन या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फेरेंटी इफेक्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि फेरेंटी इफेक्ट वह होता है जिस ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होती है, ठीक है, वह होता है फेरेंटी इफेक्ट। और क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइन होती है ना वो लाइटली लोडेड होती है, लाइटली लोडेड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं लाइटली लोडेड लाइन पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, फेरेंटी इफेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइन इज टू, यानी कि ओवरहेड लाइनों में कोरोना का अच्छा प्रभाव क्या होता है, कोरोना का अच्छा प्रभाव क्या होता है ओवरहेड लाइन में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोरोना तो एक तरीके का लॉस है ट्रांसमिशन लाइन में, कोरोना तो एक तरीके का लॉस है, तो कोरोना से क्या एडवांटेज हमें होता है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिड्यूस स्टेपनेस ऑफ सर्ज। साथ ही यहाँ पे जो स्टेपनेस ऑफ सर्ज होती है ट्रांसमिशन लाइन में वो यहाँ पे कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोजिशन ऑफ ए कंडक्टर इज डन टू, यानी कि चालों के पक्षांतरण निम्न प्रयोजन से किया जाता है। कंडक्टरों का ट्रांसपोजिशन क्यों किया जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंडक्टर को सेव करने के लिए, इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्थिरता बढ़ाने के लिए, टू हैव इक्वालिटी इन लाइन पैरामीटर, टू इंटरचेंज वैल्यूज ऑफ वोल्टेज ऑफ करंट एट अदर एंड। साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, टू हैव इक्वालिटी इन लाइन पैरामीटर्स, लाइन प्रचालकों में बराबरी रखना। अब होता क्या है साथियों, जो ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में हमें रिसीविंग एंड जो वोल्टेज होती है VR, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होती है वो अलग अलग वैल्यू की मिलती है। हर एक तार में, हर एक वायर में, हर एक फेज में हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज अलग अलग वैल्यू की मिलती है। तो हमें उस वोल्टेज को सेम करने के लिए, करना क्या होता है, उसे साथियों हम करते हैं ट्रांसपोजिशन, कंडक्टरों का ट्रांसपोजिशन करते हैं। अब ये ट्रांसपोजिशन कैसे होता है, मान लीजिए ये वायर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस वायर को यहाँ पे ले आए, ठीक है, और इस वायर को यहाँ पे ले गए और इस वायर को यहाँ पे ले गए, फिर ठीक है इस टाइप से ये 2 हुआ और ये 3 और ये 1, इस टाइप से यहाँ पे ट्रांसपोजिशन हो जाता है कंडक्टर का। ट्रांसपोजिशन करने का इतना ही मेथड होता है, जो हमारी रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें क्या कहते हैं अलग अलग वैल्यू की मिल रही थी स्टार्टिंग में, और ट्रांसपोजिशन करने के बाद में वो रिसीविंग एंड वोल्टेज एक समान वैल्यू में मिले हर एक फेज में, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्टरों को ट्रांसपोजिशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि झोल निम्न में से स्वतंत्र होता है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सैग से, लेंथ ऑफ स्पैन, लाइन वोल्टेज, टेंशन इन द कंडक्टर, नन ऑफ द अबव। साथियों जो सैग इंडिपेंडेंट होता है वो लाइन वोल्टेज से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैग का फॉर्मूला होता है S बराबर WL² अपॉन में 8T। साथियों W है यहाँ पे वेट ऑफ कंडक्टर, L है हमारी लेंथ और T है यहाँ पे टेंशन, और S बराबर होता है सैग। तो सैग जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, अभी आपने देखा, टेंशन पे भी डिपेंड करता है जो कि 8T था, और लाइन वोल्टेज पे नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाइन वोल्टेज, ठीक है, इससे यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट इलेक्ट्रिकल पोल्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नाउन एज, यानी कि संचरण लाइन में दो समीपवर्ती विद्युत खंभों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। साथियों ट्रांसमिशन लाइन में जो दो बड़े बड़े पोल्स होते हैं यानी कि टावर्स होते हैं, उनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। स्पैन कहा जाता है, सैग कहा जाता है, स्लैग या क्लियरेंस। साथियों अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि उसको स्पैन कहते हैं, यानी कि दो खंभों के बीच की दूरी जो होती है उसको यहाँ पे स्पैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड ऑन ट्रांसमिशन लाइन लेस देन 11 kV, यानी कि 11 kV से कम पर, 11 kV से कम पर कौन से इंसुलेटर यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथियों जो सैकले इंसुलेटर होता है वो 11 kV तक यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी यूज होते हैं, और डिस्क टाइप तो साथियों
33 केवी से ऊपर यहाँ पे यूज होते हैं, और स्ट्रेन इंसुलेटर भी, ठीक है। और डिस्क टाइप इंसुलेटर जो होते हैं ये वर्टिकली लगे होते हैं, और स्ट्रेन इंसुलेटर जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, पिन टाइप और सैकुलर टाइप इंसुलेटर। जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो यूज़ करते हैं 33 केवी तक, यानी कि 33 केवी तक यूज़ करते हैं, या उससे कम की वोल्टेज पे यूज़ कर सकते हैं। और सैकुलर इंसुलेटर को भी 11 केवी पे यूज़ करते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांसेस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। साथियों कोरोना होने के चांस जो होते हैं वो किस मौसम में सबसे ज़्यादा होते हैं? ठंड के मौसम में, समर हीट में, ह्यूमिड वेदर में, या ड्राई वेदर में? साथियों ह्यूमिड वेदर यानी कि नमी युक्त जब मौसम होता है ना, उस मौसम में कोरोना होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। और साथियों कोरोना वॉयलेट कलर का ग्लो होता है, वॉयलेट कलर का ग्लो होता है कंडक्टर में, आप देख सकते होंगे रातों में थोड़ा बहुत दिखता भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सैग ऑफ कंडक्टर्स बिटवीन टू पोल्स कैन बी डिटरमाइन बाई। आपको साथियों यहाँ पे सैग का फॉर्मूला बताना है, WL²/80, जो कि साथियों मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में सैग का फॉर्मूला लिख के बताया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी WL²/2T, ये भी नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप देखेंगे WL²/80, यानी कि S बराबर WL²/80 इसका फॉर्मूला होता है सैग का। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे नहीं होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, WL²/80। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द बेडिंग ऑफ ए केबल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो केबल होता है, केबल में साथियों अलग अलग टाइप की लेयर होती हैं, अलग अलग टाइप की लेयर होती हैं। एक तो बेडिंग बनाई जाती है, ठीक है, बेडिंग बनाई जाती है। अब आपको ये बताना है कि बेडिंग जो है वो किस मटेरियल की बनी होती है। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, बोथ जूट एंड हिसेन क्लॉथ। साथियों हिसेन और जूट की यहाँ पे क्या कहते हैं बेडिंग बनी होती है अंडरग्राउंड केबल में, जो कि यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द चार्जिंग करंट इन ए केबल, यानी कि केबल में आवेशन धारा जो क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही गया है। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो आपके लिए डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पहुँच सके। तो आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। जो चार्जिंग करंट होती है अंडरग्राउंड केबल में वो लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल्स बिछाने के लिए निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? डायरेक्ट लेइंग, ड्रॉ इन सिस्टम, सॉलिड सिस्टम, ऑल ऑप्शन आर करेक्टेड। साथियों इसका जो है ना, ये तीनों ही सिस्टम जो है, ये तीनों ही सिस्टम अंडरग्राउंड केबल में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं लेइंग के लिए। केबल को बिछाने के लिए ना साथियों, केबल को बिछाने के लिए ये तीनों मेथड अपनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो साथियों अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है, HT केबल्स आर जनरली यूज्ड अप। हाई टेंशन केबल कितने केबी तक यूज़ करते हैं? एक होता है LT केबल, एक होता है HT केबल, एक आता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। इस तरीके से केबल चलते जाते हैं। अब जो LT केबल होता है वो साथियों 1 केबी तक यूज होता है, और जो HT केबी है ये 11 केबी तक यूज होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है वो साथियों 33 केबी तक यूज होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन पॉइंट को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, यही पॉइंट आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट केबल इज, यानी कि अंडरग्राउंड केबल में अब यहाँ पे आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, 0 तो नहीं होता, 1 भी नहीं होता। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ केबल। जी हाँ, जो अंडरग्राउंड केबल में जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एबव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखेंगे 440 वोल्ट, ये नहीं, 11 केबी पे यूज होते हैं, और साथियों 33 केबी पे भी। जो साथियों 66 केबी है इसके ऊपर अंडरग्राउंड केबल ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 66 केबी। अगला क्वेश्चन है, द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजुअली,
ठीक है, केबल के कवच के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज़ करते हैं आर्मरिंग में। आर्मरिंग में मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि इसमें एक आर्मरिंग होती है। वो आर्मरिंग किस चीज़ की बनी होती है और वो क्या करती है। आर्मरिंग साथियों अंडरग्राउंड केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। अब ये बनी किसकी होती है, ये गैल्वनाइज स्टील और साथियों स्टील टेप यानी कि प्योर स्टील और साथियों गैल्वनाइज स्टील यहाँ पे इसकी बनी होती है। मेनली आपको इतना याद रखना है कि जो आर्मरिंग होती है वह साथियों स्टील की यहाँ पे बनी होती है। आर्मरिंग जो होती है वो स्टील की बनी होती है, सिर्फ इतना याद रखना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डायरेक्ट ये पॉइंट पूछता है एग्जाम में, आप ये मत समझना कि हम इन क्वेश्चनों को ऊपर ऊपर कर लें। साथियों मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, परेशान मत होइए। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आप साथियों डेली के डेली इसका रिविजन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, स्क्रीन केबल कैन बी यूज फॉर वोल्टेज। साथियों स्क्रीन केबल जो होते हैं वो कितने वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। स्क्रीन केबलों को यहाँ पे हम कितने वोल्टेज से कितने वोल्टेज के बीच तक यूज कर सकते हैं। अप टू 11 के भी नहीं, 11 के बी से साथियों 33 के बी तक ये भी नहीं होगा। साथियों ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 33 के बी से 66 के बी के बीच में हम यहाँ पे स्क्रीन केबल यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लिख दें, नोट डाउन कर लें और अच्छे से याद करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 तो स्टील के हैं, 7 तो स्टील के हैं और 25 है एल्युमिनियम के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 25/7। 25/7 इस तरीके से यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं। अब ये हम यहाँ पे यूज़ क्यों करते हैं, अब साथियों आपको मैं बता देता हूँ कि जो 25 एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं उसके बीच में हम 7 क्या कहते हैं स्टील के कंडक्टर यूज़ कर देते हैं। तो वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो एल्युमिनियम का कंडक्टर होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टील को यूज़ कर देते हैं, जो कि साथियों उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है ताकि तार कहीं टूटे ना। साथियों आज मैंने आपको जितने भी ये क्वेश्चन कराए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के लेवल को देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं ये साथियों किस टाइप के हैं। ये साथियों जेई लेवल तक के एग्जाम से पूछे जाते हैं। इतने इजी क्वेश्चन जेई लेवल तक के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपके ITI में क्या नहीं पूछ सकता। जब ये क्वेश्चन जेई में पूछ सकता है इतने आसान, तो आपके ITI में नहीं पूछ सकता। मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपकी। साथियों ये आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे आपको क्वेश्चन। जो बंदा भी अगर सीरियस होकर तैयारी कर रहा है ना, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार रिवीजन कर लेना, याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो साथियों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आप साथियों जो भी वीडियो होंगे कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।